हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खुशी प्रसन्नता। खुशी प्रसन्नता आखिरकार समय के साथ कम क्यों हो जाती है। बचपन में हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। बचपन में हम बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन समय के साथ ही धीरे धीरे वो कम क्यों होती चली जाती है। नंबर एक पर तो बचपन में खुशी का कारण ये होता है कि हम खेलते हैं और समय के साथ ही साथ हम खेलना बंद कर देते हैं। समय के साथ ही साथ हम खेलना बंद कर देते हैं और खेलने की संभावनाओं को भी तलाश करना हम बंद कर देते हैं। और यदि खेलते हैं तो जीत हार के लिए खेलते हैं, या तो हम जीतने के लिए खेलते हैं या दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं। इसलिए हमारी खुशी न जाने कहाँ चली जाती है। तो बचपन में खुश रहने का एक कारण यह था कि हम खेलते थे। हम खेलते थे, जीत या हार से कोई मतलब नहीं। हम प्रसन्न होने के लिए खेलते थे, खुश होकर के खुश होने के लिए हम खेलते थे। जीत हार से कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं और हमको ये बताया जाने लगता है, हम ये समझने लगते हैं, अरे खेलना नहीं, और अगर खेलना है तो खेलने में खुशी मिलती है जीतने से, और हार से टेंशन मिलता है। ये गलत सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। इसलिए खेलना चाहिए। पहले बचपन में ज़्यादातर आउटडोर खेलते थे, इधर उधर भागते दौड़ते थे, ठीक है, तो खुशी मिलती थी, एनर्जी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे बचपन गुजरता है हम सीरियस होते चले गए और हमको ये लगने लगा कि जो कुछ काम हो सकते हैं वो सीरियस हो करके ही हो सकते हैं, सीरियस रह करके ही किए जा सकते हैं, सीरियस रह करके ही काम को कामयाब बनाया जा सकता है। कितना गलत मेथड दे दिया गया। इसलिए आज हम तलाश करते हैं खुशी की। आज हमको खुशी रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, कहाँ पर किससे खुशी मिल सकती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुशी ढूंढने के मामले में हम गलत जा रहे हैं। परिणाम ये, जब खुशी मिलती नहीं तो हम उदास सुस्त रहने लगते हैं। खुश दिखना और दिखाना एक अलग चीज़ है। खुश होना और खुश रहना दोनों की दोनों अलग चीज़ें हैं। बचपन में प्रसन्न थे, लेकिन जवानी में जब हमारे पास में संसाधन है, फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? आखिरकार बचपन में हम वो कहा जाता है, वो बचपन में जो अज्ञानता था, अज्ञानता के कारण खुश थे। तो आज के नहीं हम अज्ञानता के कारण खुश हो सकते हैं। आज हम क्यों ना अज्ञानता के कारण खुश हो सकते हैं। यदि तब हमें अपने माँ बाप पर भरोसा था, तो हमें उस ऊपर वाले पर क्यों नहीं भरोसा है। ऊपर वाले पर हम इतना अधिक भरोसा क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इस टेंशन में जीवन को जीना क्या आसान है। अपने ऊपर बोझ को लाद करके जितना बोझ लादोगे उतना ही जीवन में बढ़ना चलना मुश्किल होगा, और जितना मुश्किल होगा खुशी प्रसन्नता उतनी ही कम होगी। इसलिए आज इस भाग में हम उन कारणों को खोजेंगे जिन कारणों ने हमसे हमारी खुशी को छीन लिया। कहने का अर्थ यह कि जब हमको ये लगता है कि इस कारण से हमको खुशी मिलेगी, जब हमको लगता है कि इस कारण से या इस सफलता से या इस माध्यम से हमको खुशी मिलेगी या हम खुश होंगे, परंतु जब वो वैसा
उस रूप में हमें परिणाम नहीं देता है तो हमें तकलीफ होती है। तकलीफ होती है, जबकि तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए। होना या ना होना वो तो उसकी मर्जी, वो अन्य चीज़ों पर भी निर्भर करता है। लेकिन हम किसी भी चीज़ से दुखी क्यों हो जाते हैं? हम किसी भी चीज़ से दुखी क्यों हो जाते हैं? किसी भी चीज़ पर हमारी प्रतिक्रिया दुख में क्यों होती है? यही चीज़ गलत है, यही चीज़ गलत है। इसे ही सुधारना है। अर्थात हमें अब सुधारने के मामले में क्या सुधारना है कि खुशी के स्रोत खोजने, खुशी के जो स्रोत जो सूख गए हैं, खुशी के जो स्रोत सूख गए हैं उन्हें फिर से हरा भरा करना है। अर्थात हमें फिर से अपने बचपन को वापस लाना है। यदि बचपन को वापस नहीं ला सकते हैं तो बचपन की विशेषताओं को वापस ला सकते हैं, या फिर उन चीज़ों को वापस ला सकते हैं जिनसे हम खुश हो सकते हैं, जिनसे हम प्रसन्न हो सकते हैं, या जिनसे हम प्रसन्न रह सकते हैं। आखिरकार क्यों खुशी इधर उधर भटक गई है? क्यों खुशी हमसे अलग हो गई है? किसने हमारी खुशी को हमसे छीन लिया है? हमारी प्रसन्नता को किसने छीन लिया है? क्या रीज़न थे कि धीरे धीरे हम गंभीर और इतने गंभीर हो गए कि गंभीरता में बर्बाद हो गए। इसलिए पुनः अपने अस्तित्व को पाना है। आज ज़रूरत है खुशी की, प्रसन्नता की ज़रूरत है। और जैसे कि एक जगह हमने ये बात कही भी है कि जो खुशी है, जो प्रसन्नता है, ऐस है, ये एक होता है कि फिर की दूसरी होती है नेचुरली। तो वो जो नेचुरल प्रसन्नता है, नेचुरल खुशी है, वो कहाँ पर चली गई? अर्थात क्यों वो इधर उधर भटक गई? कहाँ पर हमसे गलतियाँ हो गई? कहाँ पर हमसे जीवन को जीने के ढर्रे में कहाँ पर मिस्टेक हो गई, जिससे वो एक नेचुरल खुशी चली गई? आखिरकार खुशी को हम डेवलप क्यों नहीं कर पाए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा लालच का शिकार खुशी हो गई? ज़्यादा पाने के चक्कर में, और ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में, और ज़्यादा टेंशन लेने के चक्कर में हम खुश रहना ही भूल गए, हम खुश होना ही भूल गए, या खुश होना ही भूल गए। किस चीज़ पर हमको खुश होना चाहिए, किस चीज़ पर नहीं खुश होना चाहिए? अर्थात तब छोटी छोटी बातों पर हम खुश हो जाते थे, छोटी छोटी उपलब्धियों पर हम खुश हो जाते थे। लेकिन आज अपने आप को इतना अधिक डेवलप कर लिया है, इतना अधिक शिक्षित कर लिया है कि बड़ी बातें मिलेंगी नहीं, छोटी बातों पर हमने खुश होना छोड़ दिया। कहाँ से खुशी मिलेगी? आखिरकार क्यों नहीं खुशी हमको मिल पाती है? क्यों नहीं खुशी जनरेट हो पाती है? आखिरकार उसके रीजंस क्या है? कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं हमसे? कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं हमसे? कहने का अर्थ है कि हम तलाशेंगे अपनी गलतियों में कि खुशी को किसने छीन लिया, ये खुशी को किसने मार दिया, ये खुशी क्यों दुख में बदल गई? हमारी खुशी क्यों दुख में बदल गई? क्यों परेशानियों में बदल गई? क्यों बदल गई परेशानियों में? कहने का अर्थ यह बनता है आखिरकार कि खुशी की एक परिभाषा क्या है, एक डेफिनेशन क्या है? खुशी किससे संबंधित सब्जेक्ट है? हमारे किस बॉडी पार्ट में खुशी जनरेट होती है, प्रसन्नता जनरेट होती है? कहाँ से आखिरकार गड़बड़ हो गया है? हम उन कारणों को खोजेंगे, अर्थात हम खुशी पर सर्च भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे। आखिरकार मिस्टेकें कहाँ हो गई हैं जिनके कारण खुशी हमसे रूठ कर चली गई, या हमने खुशी को नाराज़ करके भगा दिया है? क्या गड़बड़ हो गया कि आज साधन होने के बावजूद भी, संसाधन होने के बावजूद भी आज हम प्रसन्न नहीं हैं? तो हमारे जीवन जीने के ढर्रे में कहाँ पर गड़बड़ है? क्योंकि अब गड़बड़ का पता लगाना है। कौन सी आवश्यक चीज़ को हमने खो दिया है, तो हम ये पाते हैं खुशी, प्रसन्नता एक हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ों में से है,
सबसे आवश्यक चीज़ों में से है कि हमने रोटी कपड़ा मकान के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा दिया। ये खुशी के बदले में हमको रोटी कपड़ा और मकान मिला है। क्या हमको खुशी के बदले में सफलता मिली है? अर्थात तो हमको चाहिए क्या? चाहिए क्या? ऐसा भी हो सकता है, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो ही सहन के शहंशाह। तो कहने का अर्थ यह बनता है, एक अभाव में खुशी, एक अभाव में खुशी, संतोष से क्या ये है खुशी अधिक समय तक, अर्थात कौन सी खुशी कितने समय तक ठहरती है? कौन सी खुशी कितने समय तक ठहरती है? कौन सी खुशी कितने समय तक ठहर सकती है? ठहर सकती है उसके लिए, अर्थात किस चीज़ से हमें कितने समय के लिए खुशी मिलती है, कौन सी चीज़ हमें कब कब कितनी खुशी दे सकती है, और खुशी के लिए हम क्या क्या भटकते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आखिर खुशी किसमें है? साधनों में है, या हमारी अंतरात्मा में है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है खुशी हमारी गलतियों का ही शिकार हो गई है? अर्थात आज हम खुशी से संबंधित विस्तृत पहलुओं पर गौर करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कहीं पर किसी जगह खुशी अरेस्ट है, तो खुशी कहाँ पर अरेस्ट है? हमारी खुशी को किसने गिरफ्तार कर लिया? तो उस खुशी को हमको आज़ाद कराना है, उस खुशी को हमें आज़ाद कराना है। कहाँ पर कैद है? कहाँ पर, किन हालातों ने हमारी खुशी को कैद कर लिया? हमारी किस सोच ने हमारी खुशी को कैद कर लिया है? हमारे किन गलत निर्णयों ने हमारी खुशी को हमसे छीन लिया है? आज हमें उन सब चीज़ों को पता लगाना है, क्योंकि हमको खुशी चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। यदि हमारे पास में खुशी नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं होगी, आज बचपन में हमारे पास में खुशी प्रसन्नता थी, जो आज हम इतना स्ट्रगल कर गए, और आगे स्ट्रगल करने के लिए हमें खुशी चाहिए, आगे हमको उपलब्धियों के लिए खुशी चाहिए। एक कारण। दूसरे कारण ये कि हमें उपलब्धियों से खुशी चाहिए, हमें उपलब्धियों से खुशी चाहिए जो हमें उपलब्ध है। क्या उससे हमने खुश होना छोड़ दिया? क्या उसमें खुश होने का कारण नहीं बचा? जो हमारे पास में है, हम उससे क्यों नहीं खुश हो पा रहे हैं? हम उससे क्यों नहीं प्रसन्न हो पा रहे हैं? हम क्यों नहीं उसका जश्न मना पा रहे हैं? कहाँ से हम बेतरीके से डेवलप हो गए ऐसे कि हमने खुश होना ही छोड़ दिया, खुश रहना ही छोड़ दिया, खुश हो करके जीवन को जीना ही छोड़ दिया। आखिरकार क्यों? कहाँ पर गलती हो गई? कहाँ पर मिस्टेक हो गई? मिस्टेक हो गई अर्थात ऐसे जब हम नए नए सब्जेक्टों को पकड़ेंगे या नए नए आवश्यकताओं को पकड़ेंगे, कहने का अर्थ यह कि हम तो रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में इन चीज़ों को भूल ही गए कि हमारी कुछ अन्य भी आवश्यकताएं हैं, हमारी कुछ अन्य भी आवश्यकताएं हैं। कहने का अर्थ यह, रोटी कपड़ा मकान को अनलिमिटेड बनाने के चक्कर में जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनको हम नज़रअंदाज कर गए। एक यह भी प्रमुख कारण है, कहने का अर्थ यह कि हमें प्राथमिकताओं को निर्धारण करने में हमसे भूल हो गई। अर्थात जो हमारे पास में बिल्कुल फ्री और असीमित नेचुरल थी, असीमित थी, उस चीज़ की हमने वैल्यू नहीं समझी। परिणाम, जो चीज़ हमारे पास में थी नहीं उसकी वैल्यू हम समझते रहे, उसको हम इम्पोर्टेंट मानते रहे। परिणाम, उसके चक्कर में उस चीज़ को हम नज़रअंदाज कर गए। जैसे कि आज आधुनिक विकास के संदर्भ में हवा पानी मिट्टी और स्पेस, ये चार चीज़ें ऐसी थी जो हमको प्रकृति के द्वारा निःशुल्क मिली। परिणाम, इनका महत्व हम भूल गए, और इनके चक्कर में जो नहीं था उसको प्राप्त करने के चक्कर में इन सब चीज़ों को लिमिटेड करते गए, सीमित करते गए। परिणाम, इन चीज़ों का अभाव का सामना करना पड़ रहा है, इन चीज़ों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है, इनके प्रदूषण
से जो इफ़ेक्ट हैं उनको हम प्रभावित होने लगे। तो कहने का अर्थ यह है कि एक नेचुरल खुशी होती है, दूसरे इफ़ेक्टेड खुशी होती है, तीसरे डिफेक्टेड खुशी होती है। डिफेक्टेड खुशी होती है आज हम क्या डिफेक्टेड खुशी के शिकार हो रहे हैं? क्या आज हमको डिफेक्टेड खुशी मिल रही है, या हमको इफेक्टेड खुशी जो कुछ समय के लिए हमको इफेक्ट करती है, जो कुछ समय के लिए हमको इफेक्ट करती है, और वो नेचुरल खुशी क्यों नहीं मिल पाती है? नेचुरल खुशी को हम क्यों नहीं ले पाते हैं? नेचुरल खुशी कहाँ है? नेचुरल खुशी कहाँ से मिलती है? इस चीज़ पर हमने सर्च करना ही छोड़ दिया, इस चीज़ पर हमने गौर ही करना छोड़ दिया, और हम भटकने लगे हैं डिफेक्टेड खुशी के चक्कर में। डिफेक्टेड खुशी के चक्कर में जो खुशी देती है कुछ समय के लिए, लेकिन टेंशन दे देती है। हमें ये मालूम ही नहीं है कि कौन सा कार्य हम किस लिए करते हैं। हमें ज़रूरत पूरा करने के लिए, या कौन सी ज़रूरत पूरा करने के लिए, या खुश रहने के लिए? खुश रहने के लिए। इसलिए ये खुशी को इम्पोर्टेंट टॉपिक मानते हुए आज हमने इस खुशी को टेस्ट करने का प्रयास किया है और आपके संज्ञान में लाने का प्रयास किया है कि ये खुशी इम्पोर्टेंट है। सोचिए, विचार करिए, कहाँ से हम खुश रहना भूल गए, कहाँ से हम हंसना भूल गए, कहाँ से हम ठहाके लगाना भूल गए, कहाँ से हम जीवन को जीना भूल गए, कहाँ से जीवन को जीना भूल गए, अर्थात कहाँ से अपनी ये अनमोल क्वालिटी को खोने लगे, खोते खोते बिल्कुल खो दिया। हाँ 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 करना जवाने गुजर गए। आज शर्म लगती है, शर्म लगती है, हिम्मत नहीं होती है ठहाका लगाने की, हंसने की, खुलकर चीखने चिल्लाने की साहस नहीं होता है। क्यों आखिरकार? क्या इस आधुनिक सभ्यता ने हमारे इंसान को ख़त्म कर दिया है? हमारे अंदर के उस एक नेचुरल इंसान को ख़त्म कर दिया? क्या आर्टिफिशियल इंसान ने नेचुरल इंसान को बिल्कुल डेड कर दिया है? शायद यही कारण है, यही कारण है कि आज नेचुरल इंसान डेड हो गया और एक आर्टिफिशियल इंसान पैदा हो गया, और उस आर्टिफिशियल इंसान ने नेचुरल इंसान को मार डाला। परिणाम, आर्टिफिशियल इंसान सीरियस रहना जानता है और नेचुरल इंसान खुश मस्त रहना जानता है। खुश मस्त रहना जानता है, जिम्मेदारियों को उठाता है, लेकिन कब? जब आप 20% जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, 80% रिजर्व रखेंगे। जब आप 20% जिम्मेदारियाँ उठाएंगे या 20% क्षमताओं से 20% क्षमताओं का प्रयोग करेंगे, 80% रिजर्व रखेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। लेकिन यदि 80% या 80% से ऊपर आप क्षमताओं का लाभ उठाएंगे तो आप टेंशन में होंगे, टेंशन में होंगे, साथ ही साथ पूर्णतया भौतिकवादी हो जाएंगे, टेंशन में रहेंगे, अध्यात्मवादी रहेंगे, अध्यात्मवादी रहेंगे, कदाचित टेंशन से मुक्त रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि एक नेचुरल रूप में डेवलप करना और एक आर्टिफिशियल रूप में खुद को डेवलप करना, ये पसंद आपकी, चॉइस आपकी है। आपकी कितनी भी आपके पास में दौलत हो जाए, कितनी भी आपके पास में संपत्ति हो जाए, लेकिन उसके अनुपात में आप खुश नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार हमारे शरीर में जहाँ एक शरीर की आवश्यकता होती है, वहाँ एक मन की आवश्यकता होती है, वहीं एक आत्मा की भी आवश्यकता होती है, एक दिल की भी आवश्यकता होती है। तो प्रसन्नता और खुशी ये हमारी दिल की आवश्यकता है, एक नेचुरल आवश्यकता है जो कि पूरे के पूरे शरीर को एनर्जी देती है, एनर्जी देती है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए ऐसे कार्यों को हम प्राथमिकताएं दें जिससे हमें खुशी भी मिल सके, जिससे हमें खुशी भी मिल सके। मैं ये नहीं कहता कार्य करना बुरा है, लेकिन कार्यों का निर्धारण करने में, कार्यों का सिलेक्शन करने में इन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि प्राथमिकता का सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है,
वेरी इंपॉर्टेंट है। और उन प्राथमिकताओं में भी हैप्पीनेस का सिलेक्शन, प्रसन्नता का सिलेक्शन, प्रसन्नता की मात्रा, प्रसन्नता के तरीके, खुश होने के तरीके, खुश होने के माध्यम, खुश होने का परसेंटेज क्या है, इस पर भी विचार करना चाहिए। इसलिए अब पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए खुश रहने की, कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हम खुश रख सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं और कैसे हम खुश रख सकते हैं। इन चीज़ों पर विचार करते हुए अपने कार्य की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी चाहिए, अपने फर्म, दुकान, बिजनेस, कंपनी में प्लानिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे आप अपने एम्प्लॉई को सबसे बेहतर तरीके से आप खुद को जोड़ सकते हैं, खुद से जोड़ सकते हैं, अपने कस्टमर को जोड़ सकते हैं, खुद से, खुद के बिजनेस से, खुद की फर्म, दुकान और कंपनी से। इसलिए प्रसन्न न दिखिए, न दिखाइए, बल्कि जब आप प्रसन्न होंगे नेचुरल तौर पर तो आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा, आप दिख ही जाएंगे, दिख ही जाएंगे। क्योंकि वास्तविक खुशी छिपाई नहीं छिप सकती। वास्तविक खुशी इतनी अधिक डीपली होती है, इतनी अधिक इफेक्टिव होती है कि चाहे आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका कस्टमर हो, वो दिख ही जाता है। वो आपका की प्रसन्नता आपके हर कदम में, आपके बिजनेस के हर स्टेप में, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की छोटी से छोटी इकाई में भी वो चीज़ प्रदर्शित होगी, दर्शित होगी। लोग उसको फील करेंगे, वो महसूस करेंगे। इसलिए अब आपकी प्राथमिकताएं प्रसन्नता, हैप्पीनेस होना चाहिए। हैप्पीनेस दिखना नहीं, हम कैसे हो सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। जब हम कैसे हो सकते हैं प्रसन्न, हम कैसे दिख सकते हैं, तो हमारा एम्प्लॉय, हमारा फर्म, दुकान, कंपनी ये भी इस मेथड पर काम करेगा कि आखिरकार हम कैसे खुश रह सकते हैं और कैसे हम दिख सकते हैं। और साथ ही साथ वो इन चीज़ों में अंतर करना जारी रख पाएगा, अंतर करने की योग्यता को विकसित कर पाएगा कि नेचुरल हैप्पीनेस क्या होती है, आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्या होती है और डिफेक्टिव हैप्पीनेस क्या होती है, इफेक्टिव हैप्पीनेस क्या होती है। तो जब इन चारों प्रकार की हैप्पीनेस में वो डिफरेंस कर पाएगा, अंतर कर पाएगा, तब वो इन प्राथमिकताओं में नेचुरल हैप्पीनेस को प्राथमिकता देगा। क्योंकि डिफेक्टिव हैप्पीनेस कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के लिए होती है। तो इस कारण से अब जो मुख्य टारगेट है, जो मुख्य लक्ष्य है, कार्य होता रहेगा, कार्य करते रहेगा, लेकिन फोकस हमारा हैप्पीनेस पर होना चाहिए। इसलिए हम फिर मिलेंगे और नए विचारों और बातों के साथ में। तब तक नमस्कार।